नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए या अपने किसी शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं? यदि आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप लोग जरूर रेलवे स्टेशन में अपने ट्रेन का वेट तो करते ही होंगे। लेकिन साथियों, आप लोग न केवल ट्रेन का वेट करते होंगे, बल्कि आप ट्रेन सर्च करने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी करते होंगे। और मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशन का तो इस्तेमाल आप लोग करते ही हैं ट्रेन को जानने के लिए। कुछ लोग ये जानने के लिए सर्च करते हैं, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ट्रेन कब आएगी और हमारा जो ट्रेन है वो कौन सा ट्रेन है जो हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचा देगा। अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण देके समझाऊं तो मान लीजिए मैं बागबाहरा से रायपुर जाना चाहता हूं, तो मैं बागबाहरा रेलवे स्टेशन जाऊंगा और न केवल मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा, उससे पहले मैं ये चेक करूंगा कि मेरे लिए ऐसा कौन सा ट्रेन है जो मुझे बागबाहरा से रायपुर पहुंचा देगा। वैसे तो मैं साधारण भाषा में बोल सकता था कि मैं ट्रेन चेक करूंगा करके, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरे चैनल का यही उद्देश्य है कि मैं आसान भाषा में सबको समझाता हूँ। ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेन है जो हमको अलग शहर ले जाएगा, जैसे कि बागबाहरा से रायपुर, तो वो ट्रेन कब आएगा, कितने बजे आएगा और वो कहाँ पर खड़ा है, अभी इस वक्त कहाँ है, तो अभी किस वक्त कहाँ है और कब पहुंचेगा, कितना समय उसको लगेगा पहुंचने में और क्या ये अभी आ रहा है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो इनमें हर प्रकार के यात्री होते हैं। तो उन यात्रियों में से आते हैं हम जैसे विकलांग लोग, ऐसे लोग जो दोनों आंख से देख नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है कि स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम ट्रेन देखने के लिए कई सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेयर इज माई ट्रेन और भी कुछ वगैरह वगैरह। तो उसमें हम ट्रेन देखने के लिए स्टेशन का नाम डाल देते हैं, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, यानी फ्रॉम मतलब से, कहाँ से जाओगे, टू स्टेशन मतलब कहाँ पहुंचोगे, कहाँ जाओगे। ठीक है, कहाँ से जाओगे और टू स्टेशन मतलब कहाँ पर जाओगे। ठीक है, तो उसको डाल देते हैं तो कई सारे ट्रेन नंबर दिखा देता है। तो उसमें से हमको देखना होता है कि कौन, मतलब जो भी फलाना हो ठिकाना ट्रेन है वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो वो बताता तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो हर चीज को एक जगह में बताता है और ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये हर चीज को एक जगह बताता है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि ये रेलवे की भाषा में बताता है। अब देखिए, हमारी जो इंडिया में शिक्षा तो सबको मिला नहीं है और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, विकलांगों को तो सबसे ज्यादा शिक्षा की समस्या होती रहती है। वो शिक्षा से अक्सर करके बहुत लोग वंचित हो जाते हैं, बहुत लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं जाता है और बहुत लोग तो इतने होते हैं कि केवल अपना बेसिक लेवल का ही शिक्षा जानते हैं। थोड़ा बहुत अंग्रेजी जान गए तो उनके लिए बहुत बड़ा भाग्य का बात होता है। और कुछ हमारे विकलांग भाई ग्रेजुएट होते हैं और कुछ पढ़ लिख रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं भी कर रहा हूँ। तो रेलवे की भाषा उनको समझ में नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्क्रीन रीडर भी है वो एकदम अंग्रेजों की तरह बोलता है, तो वो भी एकदम अजीब लगता है। आप लोग तो सब जानते ही। ठीक है, जो आप टीटीएस का इस्तेमाल करते हो, कुछ लोग गूगल टीटीएस करते हैं तो क्लियर बोल देता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे रेलवे का एक भाषा हो गया डिपार्चर टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम, वो टाइम, ये टाइम, तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या है यार डिपार्चर टाइम, क्या क्या बोल रहा है। फिर जब हम लाइव देखने जाते हैं तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस और क्या क्या कुछ कुछ बोल देता है, कुछ समझ में नहीं आता।
आखिर नेत्रहीन व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है कि ट्रेन अब कहाँ आएगा। कुछ लोग जो बढ़िया पढ़े लिखे होते हैं या थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना जानते हैं, तो वो समझ जाते हैं। तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो इस चीज को नहीं समझ पाते। हर कोई तो होशियार है नहीं, और हमारा हाथ का सभी उंगली बराबर तो है नहीं। तो उन सब के लिए मैं लाया हूं एक बढ़िया ट्यूटोरियल और एक बहुत बढ़िया टूल, जो आपको एकदम बेसिक लेवल में और आपको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपके ट्रेन का लाइव स्टेटस बताएगा, और इस तरह से बताएगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आप बेसिक लेवल में इंग्लिश जानते हो, आप इतना समझ सकते हो कि वेयर इज या डेस्टिनेशन कंप्लीटेड, इस तरह की भाषा अगर आप समझ सकते हो तो आप बहुत बढ़िया, फिर आपके लिए ही ये वीडियो है। अब आपको रेलवे के तकनीकी भाषा से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने ट्रेन का नंबर याद करना है और किसी पर्टिकुलर जगह में पेस्ट करना है और गेट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, टॉक बैक से स्वाइप करना है, सुनना है एक एक करके क्या है ट्रेन, कैसे है, कब जाएगा, कहाँ खड़ा है। तो कौन सा है ऐसा टूल जो आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बताएगा कि आपका ट्रेन कहाँ है, किस वक्त है, क्या उसने डेस्टिनेशन कंप्लीट कर लिया, क्या वो अभी कहाँ पर है, कितना समय में डेस्टिनेशन अपना कंप्लीट करेगा। ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा ब्लाइंड टेक कम्युनिटी। जी हाँ साथियों, नाम सुनकर तो आप लोग को याद आ ही गया होगा कि पिछले समय में भी तो आपने वीडियो बनाया था मोहन भाई एक इमेज जनरेटर को लेकर। तो जी हाँ, आपके इस मल्टीपर्पस एप्लीकेशन में एक और अमेजिंग टूल है जिसका नाम है लाइव ट्रेन स्टेटस। ठीक है, तो चलिए उस टूल को ओपन करते हैं और जानते हैं कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए किया था ताकि स्क्रीन को हाइड तो नहीं कर लिया हूँ। तो अब चलिए चलते हैं ब्लाइंड टेक कम्युनिटी में। ब्लाइंड टेक कम्युनिटी ओपन करते हैं। ये रहा हमारा ब्लाइंड टेक कम्युनिटी। आप सब जानते हैं इसको। ब्लाइंड टेक कम्युनिटी जैसे ये ओपन होता है तो इस तरह का इंटरफेस दिखाता है, और फिर हमको कुछ साउंड भी सुनने को मिलता है जो कि वीडियो एडिटिंग के वक्त नॉइज क्लियर करते समय चूक जाता है। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग जब ओपन करोगे तो साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको, इनका कुछ कोर्स है वो पॉपअप विंडो में आया था, उसको मैंने हटा दिया। तो वो अलग है, हमारा टॉपिक अलग है, उस कोर्स पर नहीं है। तो हम देखेंगे ट्रेन लाइव स्टेटस कहाँ है, उसको ढूंढेंगे। ठीक है साथियों, देखते हैं कहाँ है। बहुत सारा इसमें टूल दिया है साथियों। तो ट्रेन कहाँ है देखते हैं। बहुत सारा इसमें टूल है, बहुत सारा देखते हैं। बहुत सारा ये रहा ट्रेन स्टेटस। ठीक है, अब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पस एप्लीकेशन है इसलिए टूल ढूंढने में बहुत समय लगा, इसके लिए मैं आप सभी को माफी चाहूंगा। तो ये ट्रेन स्टेटस में क्लिक करते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको इसमें सिंपली करना कुछ नहीं है। इसमें देख ले, इसका इंटरफेस भी हम आपको सुना देते हैं, और जो नॉर्मल है वो देख भी सकते हैं। जो नॉर्मल साथी हैं दोनों आंख से देख सकते हैं। अगर उनको भी रेलवे की भाषा में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो आप इस पे आके यहाँ पर भी देख सकते हो।
इस ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो लोग इस ऐप को नहीं जानते वो भी डाउनलोड करके इस ऐप को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेस कुछ ऐसा है, ये देख, यहाँ पर एक एडिट बॉक्स दिया है, यहाँ पर अपना ट्रेन नंबर डाल के देख सकते हो। फिर यहाँ पर गेट लाइव स्टेटस और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ट्रेन का नंबर डालेंगे और देखेंगे कि वो ट्रेन कौन सा है, कहाँ पर है और कहाँ जाएगा और क्या अभी किस वक्त मतलब इस वक्त ये कहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारा एक ट्रेन है, मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। हमारा एक ट्रेन है गोदिया बरौनी करके, ये जाता है रायपुर से बनारस। ठीक है, इसको मैंने चुना है ताकि दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका नंबर डालेंगे। इसका ट्रेन नंबर है 15232। ठीक है, तो इसका हम डालते हैं 1 5 2 3 this text 2। ठीक है, अब क्योंकि मैं हमेशा कभी ना कभी जाते रहता हूँ रायपुर से बनारस, तो इसलिए मुझे इस ट्रेन का नंबर याद है। तो मैंने सोचा कि कहाँ पर ट्रेन में जाके देख, मतलब वेयर इज माई ट्रेन, या कहाँ कहाँ जाके देखते रहूंगा किसका ट्रेन का क्या नंबर है। तो यही याद था, तो चलो इसको ही ले लिया। तो चलिए इसको तो हमने डाल दिया है और हम गेट लाइव स्टेटस पर क्लिक करते हैं। Get live status। तो ये हमने साथियों क्लिक कर दिया, और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेन का नाम लिखा होगा, और आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो हमारे विकलांग साथी हैं, ये वीडियो तो स्पेशली उन्हीं के लिए है, तो फिर उनको कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग देख सकते हो करके। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए कैसे इसमें मस्त ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दिया है। पहले इसमें बोला है रन डेट, तो आप लोग इतना बेसिक तो जान ही सकते हो, रन यानी चलने का दिन, रन डेट। तो ये बताया है 3 अगस्त से चलने का दिन है इसका, 3 अगस्त दिनांक। करंट स्टेटस Train has not started yet from its source station, Gondia JN. Scheduled departure is 21:25:03 August। ठीक है, तो इसका लाइव स्टेटस ये है कि ये ट्रेन गोंदिया से अभी गोंदिया जंक्शन से स्टार्ट नहीं हुआ है, देख सकते हो ये बता रहा है। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बता रहा है ना कि ट्रेन इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन। और रेलवे में जो वेयर इज माई ट्रेन वगैरह होता है, उसमें एक तकनीकी भाषा बोलता है, समझ में नहीं आता, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोल देता है, नहीं आता है। नॉट स्टार्टेड फ्रॉम जंक्शन या कुछ भी बोल देता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से बता रहे हैं आपको। फिर देखते हैं इसमें क्या है। अब जब ये ट्रेन चालू होगा तो कौन कौन सा स्टेशन आएगा उसको ये बता रहा है। ठीक है साथियों, हमें जैसा आप देख सकते हैं गोंदिया जंक्शन, कब कब ये आएगा, आम गाँव, फिर ये आपका हो गया, हाँ बहुत सारे जहाँ जहाँ मतलब ये जाएगा तो उसको यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों ऐसे तो ये ट्रेन 12:16 AM चालू नहीं हुआ है, तो इसलिए ये बता नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 3 अगस्त का शायद ये बता रहा है ना, तो इसलिए ये चालू नहीं हुआ है, क्योंकि 3 अगस्त वाला जो ट्रेन है वो उसका डेस्टिनेशन कंप्लीट कर लिया होगा, इसलिए ये खड़ा है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि गोंदिया बरौनी जो है वो रायपुर में आ जाता है 12 बजे, तो ये 12:25 के आसपास आ जाता है। तो जब ये 12:25 के आसपास आता है तो इसको अभी से चालू हो जाना चाहिए, तभी तो ये गोंदिया से महाराष्ट्र से रायपुर आएगा जी। तो हो सकता है कि ये ट्रेन वो वाला ट्रेन हो जो चालू नहीं हुआ हो, या जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर यदि देख रहे हो तो प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और 1 स्टार जरूर दे दीजिए। धन्यवाद।